क्या आप किताबें लेने आए हैं या सिर्फ देखने के लिए? विपिन ने जैसे ही स्टोर में कदम रखा, एक लड़की उसका स्वागत करने के लिए आगे आ गई। वो करीब करीब 17-18 साल की थी। उसका चेहरा सुंदर तो था ही, साथ ही मासूम भी था। प्रशा जितनी सुंदर तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बेहद खूबसूरत थी। क्या यहाँ सचेतन टेक्निक के लड़ाकू लेवल 6 की विधियां मिल सकती हैं? विपिन ने उसे अपने वहां आने का कारण बताया। सचेतन टेक्निक के लड़ाकू लेवल 6 की विधियां? आप जरूर मजाक कर रहे हैं। ऐसी विधियां तो बहुत कीमती होती हैं। हमारे जैसी छोटी दुकान के पास उन जैसी कीमती सामान बेचने का लाइसेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको शुरुआती लेवल की कोई टेक्निक विधि चाहिए तो हमारे पास कुछ विधियां हैं। लड़की सिर हिलाते हुए बोली। स्टोर के अंदर ज्यादातर किताबें इंसानी शरीर, महान लोगों की आत्मकथाएं आदि की थी। ध्यान की टेक्निक ध्यान करने वाले लोगों तक ही सीमित रहती थी, तो फिर उन्हें इतनी आसानी से ढूंढा और बेचा कैसे जा सकता था? विपिन का अंदाजा सही निकलने पर उसने एक गहरी सांस ली और फिर लड़की की ओर देखकर बोला, फिर क्या तुम्हें ऐसा कोई स्टोर पता है जहां ये विधियां मिल जाएं? बेचने के लिए तो नहीं, लड़की ने सिर हिलाकर मना किया। इस लेवल की टेक्निक विधियां तो आपको पूरी राजधानी में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं जो उन्हें जमा करते हैं। अगर आपकी उनसे जान पहचान है तो शायद वे आपको विधियां देखने दें। उसकी बात सुनकर विपिन की आंखों में चमक आ गई। शायद देखने दें? सिर्फ एक बार देखना भी मेरे लिए काफी है। लाइब्रेरी के होते हुए विपिन को किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो उन किताबों को हाथ में लेकर एक बार उनके पन्ने भी पलट ले तो लाइब्रेरी खुद ही उस किताब को दर्ज कर लेगी। विपिन ने जल्दी से पूछा, क्या आपको ऐसे कोई लोग पता हैं जो ये विधियां इकट्ठी करते हैं और लोगों को उन्हें देखने देते, दूसरों को देखने देते हों? लड़की नाम में सिर हिला ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो हंसी और कहने लगी, मुझे एक तो पता है, लेकिन वे बड़े ही अजीब हैं। अगर उनका मिजाज अच्छा हुआ तो तुम उनकी सारी किताबें भी देख लोगे तो भी वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उनका मूड खराब हुआ तो किताबें देखना तो दूर, वे तुम्हें अपने घर के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। ऐसा इंसान भी दुनिया में है? विपिन ने पूछा। फिर आगे कहा, फिर भी क्या आप उनका नाम मुझे बता सकती हैं या फिर उनके घर का पता? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, इत्तेफाक की बात है, आज मुझे भी दुकान में ज्यादा काम नहीं था और मैं स्टोर बंद ही करने वाली थी। मैं खुद ही आपको वहां ले चलती हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। विपिन को लगा नहीं था कि वो लड़की इतनी मदद करेगी, यहाँ तक कि खुद ही उसे उसके घर तक पहुँचा देगी, इसलिए उसने भी उसे शुक्रिया कहा। अब वो लड़की आगे चलकर विपिन को रास्ता बताने लगी और दोनों स्टोर के बाहर आ गए। छोटी मोटी बातचीत करते हुए पता चला कि उस लड़की का नाम भावना था। वो स्टोर उसी ने खोला था। स्टोर देखकर लग भी रहा था कि उसे खुले ज्यादा दिन नहीं हुए थे, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बस। थोड़ी दूर चलने पर विपिन ने उससे पूछा, आप कह रही थी कि उनके घर पर बहुत सारी किताबें हैं? भावना ने उसे बताया, ये तो स्वाभाविक था। वे बुजुर्ग देश के मशहूर टीचर हैं और एक समय में राजा को पढ़ाया करते थे। उन्हें शाही लाइब्रेरी में आने जाने की पूरी छूट है। फिर उनके घर में किताबों का भंडार तो होगा ही ना। विपिन हैरान रह गया। राजा चंद्र के भी गुरु, मतलब उन्होंने राजा को पढ़ाया। देश के राजा का नाम चंद्र था। किसी को भी उनकी टेक्निक और उनके लेवल की जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि वे देश में सबसे शक्तिशाली लड़ाकू थे और पूरे देश में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसे शाही लोगों के टीचर बड़े ही ध्यान से रिक्रूट किए जाते थे और उन्हें उसके लिए कई टेस्ट देने पड़ते थे। कराटे स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी इतनी काबिलियत नहीं थी कि वे राजा के टीचर बन सके। वे राजा के कैलीग्राफी और पेंटिंग के टीचर थे, उनके टेक्निक के नहीं। फिर भी पूरे देश में उनका नाम और इज्जत बहुत है और राजा भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इतना बोलकर लड़की गंभीर होगी और कहने लगी, ये मास्टर बहुत ही सभ्य इंसान है जो आदर और शिष्टाचार का बड़ा ध्यान रखते हैं। उन्हें पसंद नहीं अगर कोई छोटा उनके सामने बकवास करे। जब हम पहुंचे तो बेहतर यही होगा कि तुम बिना मतलब कुछ ना बोलो, नहीं तो वे तुम्हें अपनी किताबें कभी देखने नहीं देंगे। विपिन ने भी सिर हिला दिया। ठीक है, भावना ने फिर उसकी ओर देखकर कहा, वहां मुझे भी अपना काम है। जब हम पहुंचे तो अपना किताबें देखने का काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अपने काम के साथ मेरा काम मत बिगाड़ना। विपिन ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा। विपिन को तो इसी बात की खुशी थी कि ये लड़की उसे यहाँ तक ले आई। अगर वो काबिल हुआ तो खुद ही किताबें लेने की इजाजत मिल जाएगी और अगर नहीं मिली तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। जो भी हो, वो एक टीचर तो था ही, तो एक लड़की को मुसीबत में कैसे डाल सकता था। भावना ने उसे फिर याद दिलाया, मास्टर को आज्ञाकारी लोग अच्छे लगते हैं। वे जो भी कहें तुम्हें बस अपना सिर हिला देना। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनके जैसे महान टीचर की सोच हम जैसे नई पीढ़ी के लोगों से अलग हो सकती है। तुम उनसे झगड़ा मत करने लगना।
जल्दी ही दोनों मार्केट से बाहर आ गए। कई गलियां पार करने के बाद वे एक घर के सामने पहुंच गए। इन गलियों को तो याद करना भी मुश्किल था। भावना ने एक घर की तरफ इशारा करके कहा, यही मास्टर राजेंद्र का घर है। विपिन ने उस घर की तरफ देखा। वो ना तो बहुत बड़ा था और ना ही आलीशान दिख रहा था। देखने से तो किसी आम नागरिक का घर ही लग रहा था। उस पर तो किसी का नाम की प्लेट भी नहीं लगी थी। अगर भावना उसे यहाँ न लेकर आई होती तो शायद विपिन कभी इस घर को पहचान ही नहीं पाता। ये यहाँ राजा के टीचर रहते? विपिन को यकीन नहीं हो रहा था। विपिन को शक करता देख भावना ने उसे बताया, मास्टर राजेंद्र को शान वगैरह पसंद नहीं है। वो एक सिंपल जिंदगी जीते हैं। कई बार राजा ने उन्हें कहा कि वे उनका घर फिर से बनवा देंगे, लेकिन हर बार मास्टर उन्हें मना कर देते हैं। विपिन के दिल में मास्टर के लिए इज्जत बढ़ गई। इतना नाम होते हुए भी ना तो उनमें शक्ति का घमंड था और ना ही पैसों का लालच। लगता था कि मास्टर बहुत ही सीधे और भावनात्मक इंसान है। डा 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 वे दोनों दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि एक गाड़ी उनके सामने आ गई। घोड़ों की आवाज पूरी गली में गूंज गई। गाड़ी उन दोनों के सामने आकर रुक गई। एक जवान लड़का पर्दा हटाकर गाड़ी से उतरा। वो 17-18 साल का लड़का था और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। लंबा और पतला, दिखने में बड़ा ही सुंदर। एक नजर से ही पता चल जाता था कि जरूर किसी बड़े घर से है। उसकी चाल ढाल में भी अमीरी झलकती थी। नन्ही भावना, तुम भी यहीं हो? भावना को देखकर लड़के की आंखों में चमक आ गई और वो उससे बड़े ही प्यार से बात करने लगा। मेरा नाम भावना है, मुझे इस तरह के नाम मत दो। हम अभी एक दूसरे को इतनी भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, भावना ने चिढ़ते हुए कहा। हमारे परिवार तो एक दूसरे को जानते हैं ना, तो हम अनजान कैसे हुए? वैसे भी मैं तुम्हें बचपन में भी तो नन्ही भावना कहकर ही बुलाता था। क्या तुम भी यहाँ राजेंद्र सर से मिलने आई हो? सफेद कपड़े वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बड़ी ही शान से ऊंचा खड़े होकर बोला, उस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, आज वो मुझे मिल ही जाएगी। भावना ने भी हार नहीं मानी और सिर उठाकर बोली, इतनी जल्दी खुशियां मत मनाओ, अभी नतीजे नहीं मिले हैं। मुझे पता है कि बाद में तुम रोने लगोगे। लड़का जोर से हंसा और बोला, देखते हैं। फिर उसकी नजर विपिन पर पड़ी और उसके भाव ही बदल गए। वो बोला, ये कौन है? नन्ही भावना, तुम एक बाहर वाले को यहाँ क्यों लेकर आई हो? भावना भी मुंह बनाकर बोली, मैं किसी को भी लाऊं, तुम्हें क्या मतलब? विपिन को देखते हुए लड़का गुस्से से बोला, देखो तुम जो भी हो, नन्ही भावना से दूर रहना। वो कोई छोटे घर से नहीं है जो किसी के भी साथ चल दे। विपिन को क्या पता था कि उसे बिना कुछ किए ही धमकी मिल जाएगी। वो तो सिर्फ किताब लेने आया था। लेकिन लड़के की बात सुनकर उसे पहले जैसा ही छोटा महसूस होने लगा। पहले भी उसे ऐसी कई धमकियां मिल चुकी थी। प्रशा के साथ में होने के कारण भावना तो सिर्फ उसे यहाँ तक लेकर आई थी। वो तो उसको जानता भी नहीं था। बिना कोई मुद्दे के धमकी देना जरूरी था क्या? धमकी मिलने की वजह से विपिन का मूड खराब हो गया। लेकिन फिर भी उसने लड़के से कहा, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम टांग मत अड़ाओ, ठीक है? अपनी कही बात याद रखना। उसे लगा नहीं था कि एक अनजान लड़का उससे इस तरह की बात करेगा, इसलिए सफेद कपड़े वाले लड़के को बड़ी ही हैरानी हुई। फिर वो नफरत से विपिन को देखता हुआ आगे बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सफेद कपड़े वाले लड़के को दरवाजा खटखटाते देख भावना ने विपिन से कहा। क्यों? विपिन ने हैरानी से पूछा। विपिन के चेहरे पर उलझन देखकर भावना को लगा कि उसने कोई गलती नहीं कर दी और फिर वो बोली, तुम्हें पता नहीं क्या वो लड़का कौन है? तुमने उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की? ये कह पाना मुश्किल था कि ये लड़का सच में बहादुर था या इसका दिमाग खराब था। विपिन ने भी ऐसे ही कह दिया, किसको पड़ी है कि वो कौन है? उसकी पहचान से मुझे क्या मतलब? तुम? विपिन का बर्ताव देखकर भावना को शक होने लगा था। कहीं वो एक बेवकूफ तो नहीं ले आई थी। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने अभी अभी किसे डांटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने सिर्फ सामने वाले की पहचान बताना ही उचित समझा। वो अजय सैनी का इकलौता बेटा है, विजय। अजय सैनी देश का सबसे बड़ा जनरल था। उसके ऊपर सिर्फ राजा की पदवी ही थी। उसके बेटे को नाराज करने का मतलब था कि विपिन अपनी ही कमाई के साधन बंद कर रहा था। भावना को लगा था कि विजय की पहचान सुनकर वो डर जाएगा और फिर ये पूछेगा कि किस तरह से विजय से माफी मांगी जाए। लेकिन जो हुआ उसकी तो उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। विपिन ने बस ये पूछ लिया, अजय सैनी वो कौन है?